क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एक गणित का पेपर हम कंप्लीट करेंगे सेट बी। तो देखिए समय आपका 3 घंटे का रहेगा और जो पूर्णांक है आपके 75 नंबर के हैं और जो पेपर आपका 75 नंबर का रहने वाला है तो इसमें से आप 60 से 65 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से सारे प्रश्नों को बस कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं जिसमें आपको सही विकल्पों का चयन करना है। तो पहला है आपका निम्नलिखित में से बहुपद है। तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। दूसरा है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा तो 0.76। तीसरा है 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा तो 3/5। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अब चलिए चौथे सही विकल्प को पढ़ते हैं। तो चौथा है रैखिक बहुपद की घात होती है तो 1 होती है। पांचवा चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएं तो 1/4। और ये आपका छठा है 2/5 का आंसर है आपका 6/7। अब दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो भिन्न 1/4 का दशमलव रूप तो 0.25 है। दूसरा है 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक डेढ़ से 3 और am इंटू an इक्वल तो am प्लस n है। चौथा है करनी 2 एक डेढ़ संख्या है तो अपरिमेय। पांचवा बहुपद 2 प्लस 4y एक डेढ़ बहुपद है तो रैखिक। और छठा है शून्य अचर पद की घात सदैव डेढ़ होती है तो शून्य होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ये यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। तो पहला है आपका 2 4 का मान होगा तो 6 और 0.75 इंटू 3 का मान होगा तो 0.25। तीसरा है 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं तो त्रिपद कहते हैं। चौथा है आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 2 पर होगा तो 3 होगा। छठा है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है तो 90 डिग्री का होता है। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें जोड़ी करनी है आपको। तो पहली जोड़ी है आपकी -5 इंटू -4 तो 20 इसका आंसर है। दूसरा है -6 प्लस 21 तो इसका आएगा 15 और 3/4 इंटू 8 तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 6 और वर्ग का परिमाप तो इसका आंसर आएगा आपका 4 इंटू भुजा और वर्ग का माप का आंसर है ये आपका 4 इंटू भुजा और 0.1 तो इसका आएगा 1/10 और -5 इंटू 4 तो इसका आंसर रहेगा आपका -20। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य तो भर दिए हैं सभी को। और ये छठा 6314 में संख्या 7 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या है। सातवां है संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए और संख्याओं 5 8 9 और 8 का क्या मान होगा। और नौवां है 360 को 6:7 के अनुपात में बांटिए। 10वां है यदि सुमित की वर्तमान आयु है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। और 45 को भिन्न के रूप में लिखना है आपको। और एक दुकान में शर्ट की कीमत 700 रुपये एवं पेंट शर्ट की कुल कीमत 1460 है तो बताइए पेंट की कीमत क्या होगी। तो पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके अथवा सहित मैंने आपको बताए हैं तो अच्छे से कंप्लीट भी करना है आपको। और ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न श्याम एक पेन 35.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 145.75 में खरीदता है तो उसमें दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितना भुगतान किया। और भिन्न आपको दी गई है 4/3 3/2 4/5 2/1 को आरोही क्रम में लिखना है।
और संख्या 7 व 5 को संख्या रेखा पर अंकित करना है और सेट स्क्वायर की सहायता से 60 कोण की रचना करनी है और कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए और 26 कलमों की कीमत 240 है तो 4 कलमों की कीमत क्या होगी 3 नंबर का और 263 और 42 का मान ज्ञात करना है और ये आपका 20वां प्रश्न 1/2 प्लस करनी 3 हर का परिमेयकरण करना है और ये 21वां प्रश्न है आपका और ये 22वां और ये 23वां। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।